बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलेस्ट्रॉल एक फैट्स है जिसे लिपिड भी कहा जाता है। ये हमारे बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बनाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाता है, जैसा कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और उसके बाद वीवर्स ये विटामिन डी के बनाने में भी ये हेल्प करता है। डियर वीवर, कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी बॉडी में दो सोर्सेस से आता है। एक तो मतलब है जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल आता है, और दूसरा हमारा लीवर जो है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड में वीवर्स लिपोप्रोटीन्स की शक्ल में होता है। लिपोप्रोटीन्स की फिर दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं। एक एलडीएल जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। वीवर्स इसे अमूमन बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि ये एक बुरी फैट होती है, ये हमारी सेहत के लिए मुज़र होती है। ये क्या करती है, ये हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उनमें जमा होती है और ब्लड वेजल्स की ब्लॉकेज का बायस बनती है। यानी कि हमारी ब्लड जो वेजल नालियाँ होती हैं उनको क्या करती है, जब ये बढ़ जाए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेजल्स को ब्लॉकेज का बायस बनता है, यानी कि उनको बंद करने का बायस बनता है। और जो हाई डेंसिटी प्रोटीन है ये इसे अमूमन गुड प्रोटीन कहते हैं, यानी कि ये हमारी सेहत के लिए ठीक होता है। ये क्या करता है, ये उस एलडीएल प्रोटीन को रिमूव करता है, यानी कि लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है जो हमारी ब्लड वेजल में जमा होता रहता है, ये उसे क्या करता है, रिमूव करता है और लीवर तक ये ले जाता है। और उसके बाद डियर व्यूअर, कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल हमारी बॉडी में हो तो ये हमारे लिए मतलब है फ़ायदेमंद है, इसकी कोई वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर ये बढ़ जाए तो ये फिर हमारे लिए ख़तरनाक बन सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो इससे मुख्तलिफ डियर व्यूअर बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, दिल की बहुत सी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं अक्सर कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, और उसके बाद लेग्स पेन वगैरह हैं, टांगों के दर्द वगैरह, और उसके अलावा बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज क्या है। तो व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज है वो 200 mg पर डेसीलीटर है, यानी कि 200 mg पर DL। लेकिन ये अगर 200 से उम्र के मुताबिक अगर ये इनके बड़े उम्र के लोगों का अगर ये 240 तक हो तो भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर ये 240 से बढ़ जाए तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद कम उम्र के जो लोग होते हैं, यानी कि टीनेजर्स होते हैं, या 15 से 30 साल तक उम्र के जो लोग होते हैं, उनका 170 तक ये नॉर्मल होता है, और 30 साल से ऊपर ये 45 साल तक तकरीबन ये 200 तक नॉर्मल होता है। और उसके बाद 55 प्लस जो लोग होते हैं उनका अगर 239 तक हो तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये 239-40 से अगर ऊपर चला जाए तो फिर ये क्या होता है, ख़तरनाक साबित होता है, इससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उसके बाद डियर व्यूअर, हम आते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो व्यूअर्स, ये चूँकि गोश्त से, ऑयल से, चर्बी से ये जो है बनती है कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो उनको चाहिए कि वो मतलब है गोश्त का इस्तेमाल कम करें, चर्बी का इस्तेमाल कम करें, ऑयल का इस्तेमाल कम करें, और उसके बाद वाइट राइस का इस्तेमाल कम करें, और मतलब है उन्हें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, उन्हें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ब्राउन राइस है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और उसके बाद गंदम का आटा है
ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। उसके बाद डियर व्यूअर, नट्स और सीड्स जो है, यानी कि जो बीज होते हैं, जैसा कि आलमंड है, एप्रिकॉट है, नट्स हैं मुख्तलिफ, वो हम ले सकते हैं, उनसे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। तो जी।